So let's start the topic that we have done yesterday. एक बार फिर से उसका रिकैप लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पिछले लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? अनुराग, स्कूल वाली चीजों को क्यों पढ़ रहे हो? सब मुंह माया है ना? चलो एक मिनट में थोड़ा स्पॉटलाइट कर देता हूँ. हाँ अनुराग, यू आर स्टडिंग फॉर स्कूल क्या? स्कूल वाला बुक मुझे लगा कि तुम निकाल के बैठे हो. गाइस, ये फिजिक्स क्लास है ना? तो लगता है मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया. हाँ यही तो है. हाँ फिजिक्स का है वो. नहीं, मुझे विपुल सर को देख के लगा कि मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया. हेलो विपुल सर, आपका क्लास है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक, कहीं और था. एनीवेज, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं. सो होप एवरीवन इज एबल टू सी माय वीडियो स्क्रीन एज वेल एज वॉइस. ओके चलो. सो गाइस, पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताओ. एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास? इफ यू हैव जस्ट लेट मी नो फास्ट. तो अभी तक हमने ग्रेविटेशन का एक मेजर पोर्शन हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है. ठीक है, तो ध्यान से समझना. गाइस, लास्ट स्लाइड में जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, वेरिएशन ऑफ जी के बारे में मैंने बताया था, है ना? वेरिएशन ऑफ जी के बारे में पढ़ाया था. ओके, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो चुका है. अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था क्या पिछले क्लास में? गाइस, हैव वी डन पार्शियल डिफरेंशिएशन? नहीं, अभी नहीं किया था ना. we haven't done partial differentiation, right? no. ठीक है, तो आज अपन वही करेंगे. चलो एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप ले लो. तो सबसे पहले एनर्जी हो चुका है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चुका है जीएफ. ग्रेविटेशनल फील्ड हो चुका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चुका है. ठीक है, यहां तक. अच्छा, एक और चीज, रिलेशन बिटवीन जीपी एंड जीएफ, ये भी हो चुका है. रिलेशन बिटवीन gravitational potential, that is V, और and gravitational field, that is E. ये तीनों हो चुका है, ये भी हो चुका है ना. अब लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सैटरडे को कोई क्लास में मतलब कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने. इट वाज जस्ट अ डिस्कशन क्लास. सो होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. चलो, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था. एक बार फिर से डाल दो, जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वही हेडिंग है, मैं दोबारा से डाल रहा हूँ, तुम्हें डालने की जरूरत नहीं है दोस्त. ठीक है, चलो. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आज अपन करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव. तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जहां तक बात है, सबको पता है कि U इज इक्वल टू, अच्छा रुक जाओ, इसके फॉर्मूलाज मैंने नहीं लिखवाए हैं. तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन. उसका यूज आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, तो उस पे मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा. मतलब वो हिंदी में बोलते हैं ना, प्रकाश डालना है. ठीक है, तो और उस पे चलो, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले कुछ फॉर्मूलाज करवा देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा. केस 1 देखो, केस 1 कुछ फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ. तो पहला फॉर्मूला, केस 1 समझना. hold on this. Just a minute. हाँ, सबसे पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम, है ना? मान लो कि एक दो मासेस है यहाँ पे. एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है. m1 और m2 है, और
दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, समझना। तो तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन इन नेगेटिव वर्क डन। इसका फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, डेफिनेशन। तो फॉर्मूला है G मैं अभी ओके, होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके। हाँ, तो देखो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है Gm1m2 अपॉन r। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है दो पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए, ऐसा बात। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। ओके फ्रेंड्स, एनी मोर डाउट? इफ यू हैव यू कैन लेट मी नो। अच्छा, मैंने आज अनम्यूट नहीं किया है क्या सारे बच्चों को? मैं अनम्यूट कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, so guys feel free to contact me in case of any doubt. I have unmuted all of you. So सर ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का है ना? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी P, GPE मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है दोस्त, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसको रिलेशन, अच्छा क्या ऐसे लिख सकते हो कि U इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1 अपॉन R इंटू M2? बोलो, लिख सकते हैं ना? अलग अलग कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्त, यही तो होता है ना, U इज इक्वल टू V। V मतलब समझ रहे हो? V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू M2। बोलो, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? और ये क्या है? ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब Gp। और ये है तुम्हारा Gp। होप यू आर गेटिंग द फील ऑफ रिलेशन बिटवीन बोथ। हाँ, दो मास के लिए ऐसा होगा दोस्त, है ना? अब सिस्टम ऑफ मासेस के लिए क्या होगा? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, कैसे निकालते हैं दो मासेस के लिए, नहीं तो सिस्टम ऑफ मासेस में प्रॉब्लम आएगा। देखो, एक क्वेश्चन लिखना, टू मासेस ऑफ कितना है 1 kg एंड 4 kg एंड 4 kg आर separated by a distance 10 centimeter, are separated by distance is equal to 10 centimeter, comma, find gravitational potential energy of system, find GPE। दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? क्या करोगे दोस्त, बोलो? U इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1m2 अपॉन R। क्या होगा? R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में ले लो, G इंटू 1 इंटू 4 अपॉन R का मतलब 10 अपॉन 100, है ना? तो क्या हो जाएगा? -40G हो जाएगा ना, -40G। अब G को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है। दिस मच ओनली सफिशिएंट गाइस, नो नीड टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, डन। So just download it guys fast. Hope -40 is correct answer. Done. चलो आगे बढ़ते हैं। So let's move to the next question guys. अब दूसरा केस लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा जीपीई, तुम चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो दोस्त, है ना? सर पूरक ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मैं बस अपने टीचर्स को के द्वारा दिए गए ज्ञान को चिपकाता रहता हूँ, और कुछ नहीं है। जीपीई ड्यू टू, ये तो बिल्कुल हलवा है, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस हलवा क्वेश्चन का यूज है आगे जाके, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है,
पिछला क्वेश्चन काफी इजी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मित्रों, है ना, तो बी रेडी फॉर दैट. लिखो 3 पार्टिकल्स ऑफ, है ना, क्वेश्चन लिखना. अच्छा, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं. मान लो कि तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर सिस्टम ऑफ m1 m2 m3 mn, है ना, ऐसा कुछ सिस्टम है. और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ठीक है. तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं. लिख लो 3 पार्टिकल्स ऑफ मास. पॉइंट मास है, मतलब बहुत एक पॉइंट पे इतना मास है जिसका की मास है. पार्टिकल्स ऑफ मासेस m कॉमा 2m 3m, सॉरी 4m, है ना, ऐसा कुछ है. फाइंड आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ, पहले ये लिख लो, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फुल स्टॉप. इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड है. ऑफ साइड ए साइड के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पे सिचुएटेड है. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. फाइंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यू ऑफ सिस्टम. यू ऑफ सिस्टम क्या होगा, दैट्स इट. ओके, तो चलो इसको मैं डायग्राम बना रहा हूं. पहले सब लोग क्वेश्चन छाप लो मित्रों. जस्ट कॉपी द क्वेश्चन फास्ट. कर लिया? चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन समझना, डायग्राम्स को समझने की कोशिश करना कि हमारे पास इस डायग्राम में कितने मासेस हैं. सरदार 3. कौन कौन से हैं सरदार? m, एक तो m है, एक कितना है m, और दूसरा क्या था दोस्त, देखना पिछले स्लाइड में क्या लिखा है मैंने, m 2m और 4m. चलो इसको m मान लिया, इसको मैंने 2m मान लिया, इसको 3m मान लिया. ठीक है. अच्छा, मैं इसको 1 2 3 से मैं कर सकता हूँ क्या? मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ 1 2 3. ठीक है, तो तुम बोल सकते हो ना कितने पेयर्स बनेंगे, कितने पेयर्स बन सकते हैं बताओ. एक पेयर बनेगा m1 m2 का, एक पेयर बनेगा m2 m3 का, एक पेयर बनेगा m3 m1 का. बोलो, आ रही बात समझ में? मैं करके दिखाता हूँ. एक पेयर बन रहा है तुम्हारा इसका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. एक पेयर बन रहा है m1 m2 का, इन दोनों का पेयर ले लो. एक पेयर बन रहा है इन दोनों का, और एक पेयर बन रहा है इन दोनों का. इसके अलावा कोई पेयर बना के देखो. तुम्हें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में आपने पढ़ा होगा, अगर हो गया होगा तो पढ़ा है ना, पेयरिंग इसी तरह से करते हैं. अब कोई पेयर बन सकता है सर. क्या? हाँ दोस्त बोलो. सर 3m की जगह 4m था. अरे हाँ हाँ सॉरी, इट वाज 4m. ठीक है. हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. हाँ निधि एंड आकांक्षा, थैंक्स. इस पूरक ने भी बोला है. गुड. 4m है ना, 4m. चलो अब ये तो, अब क्या है, अब तो सिंपल है ना. u total is equal to u12 minus of u12 plus u23 plus u31. अब m1 m2 m3 तो तुम्हें दिया हुआ है. क्या करोगे दोस्त? माइनस ऑफ z m1 m2, मतलब m1 m2 क्या है, m into 2m, m into 2m अपॉन रेडियस कितना है a, है ना. चलो अब करके दिखाओ, इतना हिंट काफी है. यू कैन इजिली सॉल्व इट. माइनस को हमने कॉमन ले लिया, प्लस z m2 m3 कितना है, m2 भैया 2 है, 2m into 4m अपॉन a प्लस z into 2m, अरे नहीं नहीं m2 m3 हो गया m3 m1, मतलब m into 4m.
इसको जब ऐड करोगे ना तो बताओ कितना आ रहा है दोस्त आंसर। No, Naman, you are very close to answer, but you are doing a calculation mistake. Just check it. 2 plus 8 plus 4, 14 होगा ना, तुम 11 लिख रहे हो, बोलो। यस, प्रशांत इज करेक्ट। नहीं दोस्त, √2 नहीं आएगा। √2 क्यों आएगा? -14 सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये रहा आपका प्रीवियस स्लाइड में, तो जस्ट इट। उसके बाद ये रहा, अगर किसी को -14 आंसर में लिख रहा हूं u इज इक्वल टू -14 gm²/a, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला समझना, अगला टॉपिक की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रीवियस क्वेश्चन if we are increasing the side length, डीसी पांडे जेई एडवांस वाला बुक जो है उसी का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझना। इन इफ वी आर इंक्रीजिंग द साइड लेंथ 2a, साइड लेंथ बाय 2a, find work done in doing so। ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा, मतलब समझना क्या है। पिछले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवा रहा हूं। पहले साइड लेंथ कितना था? ए था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, साइड लेंथ को बढ़ा दिया है, मतलब उसका जो साइड लेंथ था ना, अब मैंने कर दिया 2a 2a 2a। बोलो, अब भी 3 पार्टिकल्स है, तब भी 3 पार्टिकल्स। अच्छा दोस्त, ऐसा करने में काम क्यों करना पड़ा, ये कोई समझा सकता है? व्हाई वी आर डूइंग वर्क इन डूइंग सो? हमने रेडियस को बढ़ाने में काम क्यों करना पड़ा? पूरा थोड़ा सा कुछ इश्यूज है। गाइस 10 मिनट तक मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली थोड़ा फ्लक्चुएशन है, अभी नहीं आएगा मुझे, नेट स्पीड मैंने चेक कर लिया है। आई विल डू इट। हाँ दोस्त, समझना। फिर निगेटिव, हाँ निगेटिव तो होगा, मास को दूर करना पड़ेगा तो उसमें वर्क डन होगा। क्यों होगा, कोई एक्सप्लेन करो, मतलब बात करो यार, तुम लोग बात नहीं करते हो। मैंने म्यूट कर रखा है फिर भी तुम लोग बात नहीं करते। जस्ट टॉक टू मी, क्यों होगा मुझे एक्सप्लेन करके समझाओ। सारे बच्चों का क्लास में ध्यान आता है, बिकॉज वी मूव पार्टिकल्स, बट व्हाई, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, कौन सा फोर्स के वजह से यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सही है। देखो क्या है, तीनों ऑब्जेक्ट्स में आपस में बहुत प्यार से चिपके हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। वो दोनों में एक बॉन्डिंग बनी हुई है। अच्छा ऐसा होता है ना कि तुम्हारा दोस्त से अलग तुम्हारा टीचर अगर बैठा दे क्लास में, तुम टीचर को मन ही मन बहुत सारे बद्दुआएं देते होंगे, है ना। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा है, सुबह सुबह मेरी बैंड बजा दी इसने, होता है ना ऐसा। तो तुम में यस और सर। तुम्हारे दोस्त में अगर दूरी पैदा कर दी जाए, है ना। मास्टर साहब आ गए सुबह सुबह, राहुल एंड विक्रम, तो चलो जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ। कितना गुस्सा आता था ना दोस्तों के साथ क्लास में यस बैठने में, सर। कितना मजा आता था, है ना। तो ठीक वही इसके साथ भी, और दोनों में आपस में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, और इनको मैंने दूर कर दिया है, मतलब हमें उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ा है, उसी वर्क को पूछा गया है।
और आपको पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस और नो तो गाइस? अच्छा यू यस सर। इनिशियल तो अपन निकाल चुके हैं ना दोस्त, बोलो। पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाल दिया यू इनिशियल, यू फाइनल निकाल के घटा दो, आ गया आंसर। इतना हिंट काफी दे दिया मैंने, बहुत प्यार से समझाया है, मुझे आंसर चाहिए। वो बोलता है ना अर्नब गोस्वामी, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, तो मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो। चलो जल्दी, क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, हवन नहीं करेंगे क्योंकि ये हवन नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है, फार्मूला लगेगा, हवन नहीं, ठीक है। नो गाइस, आई एम नॉट गेटिंग राइट आंसर। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, ऊपर वाला सारा माल सेम रहेगा ना? देखना, u इनिशियल इज इक्वल टू -14 g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो मासेस तो वही है ना, तो u फाइनल में जो तुम्हारा न्यूमरेटर वाला टर्म जो होगा ना, वो सेम टू सेम रहेगा, -14 gm स्क्वायर। इसमें कोई तकलीफ हो तो बता दो, कोई तकलीफ दोस्त? नो क्योंकि सर। भाई मासेस हमने तो नहीं बदला, फिर से वही पेयरिंग, 1 2 के साथ दोस्ती करेगा, 2 3 के साथ दोस्ती करेगा, 3 1 के साथ दोस्ती करेगा, तीन पेयर्स फिर से बन रहे हैं, है ना, 1 2 2 3 और 3 1 का, है ना, फिर से वही कहानी। तो भैया न्यूमरेटर तो घंटा चेंज नहीं होने वाला है, डिनोमिनेटर में तुमने 2a डाल दिया है, और अब करना क्या है, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू समोसा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो गाइज क्या होगा, -14 gm स्क्वायर बाई 2a, gm स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, इसको करोगे माइनस ऑफ -gm स्क्वायर अपॉन a से, ठीक है। तो देखो हाफ माइनस हाफ है, प्लस, तो इसको कैसे लिखोगे, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, जीएम स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी 14 तो रहेगा ही, अरे साहब, अरे यार मैंने 14 छोड़ दिया है, शायद 14 छोड़ दिया है, हाँ 14 छोड़ दिया है, रुक जाओ, शायद हमने 14 छोड़ दिया है, रुक जाओ, इसीलिए आंसर कचरा आ रहा है, रुक जाओ मैं फिर से बना रहा हूँ। 14, यस वी हैव लेफ्ट 14, तो माइनस, सॉरी प्लस ऑफ 14 हो गया ना, gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मत लिखना दोस्त, ए स्क्वायर मत लिखना, ए स्क्वायर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ आकांक्षा ने सही लिखा है, आकांक्षा, प्रशांत का सही आया है, नहीं प्रियांशी, प्रियांशी का सही आया है, साक्षी का सही आया है, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, रितिका, प्रशांत यू आर रॉन्ग, नमन एंड दीपांशु, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यस नमन का सबसे पहले आया था, वेल डन नमन। -14/2, -14/2 gm स्क्वायर अपॉन ए, है ना, अब सही है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 gm स्क्वायर बाई ए आएगा, है ना, 7 gm स्क्वायर बाई ए इज द करेक्ट आंसर, 7 gm स्क्वायर बाई ए इज द करेक्ट आंसर, जस्ट डाउनलोड इट फास्ट गाइस, हो गया। अगला पॉइंट बहुत ही एक अच्छा सवाल है दोस्त, जिसको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन हमारे नीट में आया हुआ है, नीट और एम्स दोनों में आया हुआ सवाल है ये क्वेश्चन, और डीसी पांडे में भी एज इट इज पढ़ा हुआ है, नीट और एम्स। और बेसिकली डीसी पांडे का पेज नंबर 460, क्वेश्चन नंबर 10.47, मेडिकल वाला जिनके पास है, नहीं है अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करवा देता हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास, इनफाइनाइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज each of mass 2 kg, each of mass is equal to 2 kg, are located at x equal to 1 meter, 2 meter,
4 मीटर, 8 मीटर, डॉट 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 ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इतने दूरी पे है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे कितना रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है ये पूछा जा रहा है। चलो अच्छा ये हो गया क्या? अच्छा ये हो गया है, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग गाइस, ये हो गया है ना? ओके हाँ ओके कोई बात नहीं, अरे पहले बताना था ना, मैंने पूरा लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, हो चुका है। फिर से कर लो, चलो 30 सेकेंड और है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वंस अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलो नेक्स्ट, चलो ये तो करवा चुका हूं तो मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगा। केस 3, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस। गाइस एक बात बताना, अर्थ सरफेस का मतलब क्या है? ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट। कितने पॉइंट्स थे सरदार? एक सेंट्रल पॉइंट है, एक सरफेस पॉइंट, ठीक है। ओके सो यहाँ पे क्या होता, देखो मान लो कि जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ऑब्वियसली होगा कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर। मैं बता रहा हूँ क्यों होता है। कैपिटल इज इक्वल टू अर्थ्स मास, स्मॉल एम इज इक्वल टू पार्टिकल्स मास, पार्टिकल का मास, ठीक है। अर्थ का मास ये है, पार्टिकल का मास ये है, समझना। सुनना दोस्तों, तो एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी मैं बता चुका हूं। सरफेस ऑफ अर्थ पर ये आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है, ठीक है। चलो जस्ट कॉपी इट। अच्छा ऐसा है क्या? किस क्लास की बात है पूरा की है? ये स्टोरी किस बात की है, किस सर क्लास की है? लास्ट क्लास 10th क्लास। अच्छा 10th क्लास में, okay. सब मोह माया है ना। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। जब भी लाइफ में कभी भी ध्यान भटके ना किसी खाने पीने की चीज पे या किसी भी चीज पे, तो अपने दिल पे हाथ रखो और एक बार जोर से बोलो, दिल से फील करो, सब मोह माया है, ठीक है। और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। सक्सेस यस का मूल सर। मंत्र यही है, ठीक है। संत महात्मा लोग क्या करते हैं, अपने मन को वश में कर लेते हैं ना, तो हमें भी वही करना है। पढ़ाई भी एक तपस्या है, एक पूजा है, एक साधना है, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो। फॉर एनी हाइट h, ऑब्वियसली धरती के अंदर तो नहीं होगा, तो अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस। तो अभी वो स्टोरी का द एंड हो गया या बचा हुआ है अभी कुछ? हो तो गया है, मतलब एंड हो गया है? थोड़ा थोड़ा सा है। नहीं, पूरा कर लो एंड, सब मोह माया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो देखो दोस्त, ऐसा होता है कि फॉर एनी हाइट एच में ये सब बता चुका हूं ऑलरेडी, समझना। कितने पॉइंट्स थे सरदार? 3। कौन कौन?
सेंटर, सरफेस और हाइट h वाला पॉइंट। तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता था कैपिटल R होता है, और सेंटर से उस पॉइंट h वाली दूरी को क्या बोलेंगे अपन, R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, है ना। चलो h में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं h को p कर देता हूँ, है ना, पॉइंट p कर देता हूँ, तो इट विल बी मोर बेटर, है ना। और ये हाइट h, बोलो तो क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस सॉरी कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R प्लस h। चलो छाप लो, जस्ट कॉपी इट गाइस। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर। Yes, I'm going to the previous slide. Just check it. Okay, Mitra. Hope it's done. लिख यस लो, सर, हो कोई गया जरूरत नहीं सर। है। Take your time, guys. Okay, next. Okay, friends. तो ये रहा हमारा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ on the basis of this. लिखो, an object is dropped from DC पांडे का सॉल्व एग्जांपल है, 4th 5th जो भी है लिख लेना कि an object is dropped from height is equal to 2r, height is equal to 2r on the surface of earth, on the surface of earth, full stop, find the speed with which, देखना यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा के दिखाऊंगा, हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, वर्क डन में लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, गाना सुने हो ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा कहाँ कहाँ, तो 3 चैप्टर्स में, वर्क पर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, ये तीनों में जम के यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। और एकदम हलवा सा टॉपिक है, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, बस इतने में ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। फाइंड the speed with which it will collide the ground, find velocity, ऐसे लिखता हूँ, velocity of striking at ground, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्ट्राइकिंग, या स्पीड वेलोसिटी नहीं, हाँ ठीक है, स्पीड वेलोसिटी दोनों तो स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा ना, घूम टहल के तो नहीं गिरेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग एट ग्राउंड, फुल स्टॉप। और क्या पूछा है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अच्छा आर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला है वी, ऑप्शन ए समझना, v इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन 3r, बाहर में 2 है, 3r। ऑप्शन बी है तुम्हारा रूट 3gm अपॉन 3r, और रूट 4 गुड मॉर्निंग दैट इज gm, शॉर्ट में लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, gm गुड मॉर्निंग, सो 3r, इस तरह से आ चल रहा है, ठीक है। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपन, समझना क्या होगा। अच्छा दोस्त एक बात बताना, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये तुम्हारा कोई पॉइंट है जिसकी हाइट इज इक्वल टू पी पॉइंट पे हाइट इज इक्वल टू 2r है ना, वहां से तुमने गिराया है किसी को, ठीक है। और धरती पे कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, तो एक तो फॉर्मूला ये होता है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वो फॉर्मूला घंटा नहीं लगेगा यहाँ पे, लगेगा क्या,
सॉरी √2 GH। बोलो। नहीं सर, ये वाला नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, ये तो मैं चेक कर रहा था, देखो कैसे लगेगा, मैं लगा के दिखाता हूँ। अच्छा दोस्त, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है तुम बताओ, उससे भी सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। चलो दो मेथड से इसको मैं सॉल्व करूंगा। डीसी पांडे ने एक मेथड से दिया हुआ है, आई एम गिविंग यू टू मेथड्स, मेथड 1 समझना। एक तो होता है v = √2GH, है ना। तो देखो दोस्त, हाइट की जगह पे क्या दिया हुआ है तुम बताओ, √2, g की वैल्यू होती है gm/r²। पढ़ा है ना, बोलो दोस्त हाँ या ना। यस सर। पढ़ा है ना। और h की वैल्यू 2r क्वेश्चन में दी हुई है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट वेरी स्मॉल थिंग, है ना। आगे की कहानी बहुत सिंपल है। r से r कट गया भैया। अरे नहीं, सेम आंसर नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर। वेट 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 वेट, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। वो जो मेथड मैंने बताया है, ये मेथड छोटी हाइट्स के लिए होता है। यहाँ पे हाइट 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब बहुत बड़ा है, वेरिएशन ऑफ जी आ जाएगा ना, जी विल नॉट बी। देखो दोस्त, एक चीज बताओ, तुम हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर की बात करोगे ना, तो जी में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। बोलना, जी में वेरिएशन ना के बराबर होगा, यस और नो, यस सर। है ना। लेकिन अगर तुम हाइट इज इक्वल टू 2r कर रहे हो, मतलब 2 गुना रेडियस है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2 गुना है रेडियस का भाई, समझ रहे हो, 6400 किलोमीटर। 10-5 मीटर की बात हो तो जी का वेरिएशन हम इग्नोर कर सकते हैं अपन, है ना, समझना। अगर 10-5 मीटर की बात हो तो अपन वेरिएशन ऑफ जी को इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। इतना ज्यादा है तो नहीं कर सकते अपन। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। ओके, सो आ रही बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं दोस्त। यस सर। इट्स क्लियर टू यू। तो 10-5, तो यहाँ पे डायरेक्टली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या करें। अच्छा गाइज, हाइट कम हो रहा है ना, हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हाइट के कम होने की वजह से क्या कम होगा, कौन सा एनर्जी कम होता है बताओ, सबको पता है ये बात। पोटेंशियल। पोटेंशियल। बहुत अच्छे। और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल कम हो रहा है तो कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है तुम बताओ। काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। पोटेंशियल घट रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है, हाँ या ना। यस सर, पोटेंशियल इज ये बात डिक्रीजिंग, समझ में, काइनेटिक इज इंक्रीजिंग। तो बस बता दो कंजर्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश की जा रही है, ध्यान से समझना। तो आपकी वॉइस Sir, your डिस्कनेक्ट voice हो is रही है बार बार। starting एक मिनट रुक जाओ। lagging. अभी भी हो रहा है क्या, नहीं ऐसा अटक बार बार हो रहा था सर अभी बीच में। अभी अभी बीच में हो रहा था, अब नहीं है सर। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब ठीक है सर। हाँ ओके ओके फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई तकलीफ तो होना नहीं चाहिए, जैसे जैसे हाइट कम होगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो कौन, वो कहाँ जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक के फॉर्म में जाएगा मित्रों, बोलो हाँ या ना, है ना। यस सर। सारी बात समझ में, चलो तो करके देखते हैं अपन, है ना। लेट्स मूव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। चलो अब अपन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल के देखते हैं, ठीक है। यू फाइनल क्या होगा, मैंने क्या बोला था, यू फाइनल दैट इज इक्वल टू यू एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1 m2, है ना। मान लो m1 जी mm अपॉन m स्मॉल m इज द मास ऑफ पार्टिकल। क्या बोला था मैंने, r प्लस एच, यही था ना, सॉरी कैपिटल R प्लस एच। तो दोस्त फाइनल में हाइट पे कितनी थी, जी m अपॉन 3r ना, क्योंकि हाइट इज इक्वल टू 2r तो मैं डायरेक्टली 3r लिख रहा हूँ। यू इनिशियल कितना था, सरफेस की बात हो रही है, ओह सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, फाइनल मतलब ये होगा, फाइनल यू इनिशियल इज दिस वन ना। और फाइनल में जब ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी सॉरी जी एम एम अपॉन आर हो जाएगी। बोलो यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बता दो।
नो सर, माइनस साइन तो दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो बस हो जाए। यू इनिशियल माइनस फाइनल करो, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, बात वही होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात वहां नहीं है, बट फिर भी मैं स्टाइल मार के लिख रहा हूँ माइनस जी एम एम अपॉन आर, सॉरी 3r माइनस ऑफ प्लस जी एम एम अपॉन आर ओनली इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से तुम जब सॉल्व करोगे ना तो मैं निकल के आ जाएगा आंसर, करके देखो क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन 3r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये देखो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 हो जाएगा ना दोस्त, इंटू जी एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल यस टू सर। हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद कौन सा टर्म तुम्हें दोनों तरफ सेम दिख रहा है, स्मॉल एम को उड़ा दो। यहां तक कोई भी तकलीफ हो बिंदास पूछिए दोस्त, फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव सर एनी। क्लियर। क्या दोस्त, फिर से बोलना। सर क्लियर। क्लियर है ना? कोई यस तकलीफ सर। हो तो बताना दोस्त, है ना? तो हमने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यू फाइनल लिखा है, मैंने यू इनिशियल लिखा है, और इसका फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है कि अर्थ सरफेस पे सिर्फ आर होता है नीचे में, और हाइट एच पे आर प्लस एच होता है, देख रहे हो? फिर भी किसी को कोई तकलीफ हो तुरंत बताएं दोस्त। यस, प्रियांशी, प्रशांत, आकांक्षा, सॉरी प्रियांशी, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अच्छा, ये भी सही है, एंड हो जाना चाहिए पूरा। these things are not, anyways चलो आगे बढ़ते हैं। Okay friends, so let's move to the next part. Just 1 minute guys. हाँ, so guys let's start. तो यहाँ से आ जाएगा हमारा v is equal to, सॉल्व करके देखना, 1 - 1/3 is 2/3 into something something is equal to half v square, है ना? तो v is equal to 2, 2 to 4 हो जाएगा, तो बाहर आके सिर्फ 2 बचता है, ठीक है? और 2 gm अपॉन क्या था, आंसर वाज 2gm अपॉन 3r, ये ऑप्शन वाला सही है। I don't think any doubt will be there, but still if you have you can let me know fast. Done? Can we move further? हो गया दोस्तों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक छोटा सा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, इसका बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट फिर भी लिख लेते हैं अपन, बाइंडिंग एनर्जी। लिखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड the minimum energy required to take a particle from infinity to, sorry, from earth surface to infinity, from earth surface to infinity is called binding energy of earth particle system,
अर्थ पार्टिकल सिस्टम के बाइंडिंग एनर्जी कही जाएगी उसे, है ना। चलो देखो नेक्स्ट, सपोज the mass m is placed on earth surface अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है मित्रों, है ना, वो जस्ट रखा हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है, ठीक है। ये एटीट्यूड मन में बैठा लो कि कैपिटल एम मतलब बड़ा मास मतलब अर्थ का मास, और स्मॉल एम मतलब छोटा मास, मतलब किसी पार्टिकल का मास, किसी ट्रक का मास, किसी भी छोटे से मतलब एलिमेंट का मास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन, हाँ ये बिल्कुल ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बट डोंट फील दैट जेई में सिर्फ अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे हलवा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है किस दिन तुम्हारा एग्जाम हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो दोस्त, मास इज एट रेस्ट सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। बोलो यस और नो, इज दैट क्लियर? मास इज एट रेस्ट सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। Yes, चलो sir. नेक्स्ट, है ना। तो अब देखो यू क्या हो, यू की वैल्यू कितनी होगी मास की, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, सबको पता है, ठीक है। अरे बात समझ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल, चलो सॉरी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पहले इतना छाप लो, लिखना, इतना हो जाए तो बताना दोस्त। होप इट्स डन। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, TME, मैं ऐसे लिख रहा हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो इसको छाप लो, Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ बोथ, जस्ट कॉपी इट, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को मिला दो, ये हो जाता है, ठीक है। जस्ट कॉपी फास्ट, K प्लस U, डन। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और ये लिख लो यहाँ पे, माइनस मत लगाना इसमें, Gmm/r, माइनस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में ही अच्छा लगता है, बाकी की एनर्जी में माइनस, हीट एनर्जी में कभी दिखे हो गया, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो मैं क्वेश्चन इस पे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है स्केप वेलोसिटी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन होगा तो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। या मतलब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक तो जीरो होता ही है, पोटेंशियल एनर्जी में, चलो ठीक है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा, एज ऑफ नाउ जस्ट लीव इट, है ना। अच्छा एक कुछ और चीज लिख देना, दिस इज ड्यू टू दिस एनर्जी, ड्यू टू दिस बाइंडिंग एनर्जी, पार्टिकल विल बी एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखना, ड्यू टू दिस, नोट करके लिख लो इसको अच्छे से, एनओटी नोट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ में आ जाएगा, ड्यू टू दिस बाइंडिंग एनर्जी ओनली। अच्छा ओनली का मतलब समझते हो, दिस ओनली का हिंदी क्या होता है बताओ, दिस ओनली इज, केवल ये. हाँ बिल्कुल, तो ड्यू टू दिस बाइंडिंग एनर्जी ओनली एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट
is attached to earth, अगर ये एनर्जी नहीं होता तो निकल लेता, attached to earth, earth से attached होता है, that's it, just copy it fast. Next point, अगला point guys, hope you are clear. Yes, sir. Sir, copied. Done. अब अगला देखना, लिख लो, the minimum, if minimum this energy is supplied to a particle, if this minimum binding energy, minimum energy is, देखो बाइंड का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, जिस एनर्जी की वजह से मैं इस अर्थ से बंधा हुआ हूं, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर इतनी एनर्जी मुझे दे दी जाए तो मैं, मेरा बाइंडिंग एनर्जी कट हो जाएगा, मेरा बाउंडेशन कट हो जाएगा, मैं फ्री टू मूव हो जाऊंगा, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर निकल जाएगा, है ना? ये चीज मैं लिखवाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। दिस मिनिमम एनर्जी, इफ दिस मिनिमम एनर्जी इज सप्लाइड टू एनी particle or object it will leave Earth's GF, Earth's GF मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर देगा, दैट्स इट, Earth's GF। ये लास्ट लाइन जो लिखा है मैंने, लास्ट रुक जाओ, थोड़ा सा कर्सिव हो गया है, इट विल लीव, ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ, W, it will leave the Earth's GF, Earth's के GF को लीव कर देगा, मतलब वो निकल लेगा, कट लेगा, कल्टी मार लेगा, है ना? ओके, नेक्स्ट, गुड, एवरीवन इज सेइंग क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक नया टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी। देखो, लीव करने की बात आई, मतलब एस्केप करने की बात हो रही है, एस्केप करने की बात हो रही है, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसी से समहाउ रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइज, व्हाट आई वांट टू से इज, एक छोटा सा टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना, लिखो, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, अच्छा मैं हिंदी में पहले समझा देता हूँ देसी भाषा में। अगर मैं इस बॉटल को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब समझ रहे हो, 11 मीटर नहीं, किलोमीटर, एक सेकंड में 11 किलोमीटर, मतलब तुम्हारे घर से 11 किलोमीटर दूर एक सेकंड में चला जाए, ऐसी वेलोसिटी के साथ अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये बॉटल वापस अर्थ पे नहीं आएगा, बल्कि ये निकल लेगा, कल्टी मार लेगा, बोलेगा हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, अर्थ से निकल जाएगा ये, ठीक है? तो इस बॉटल को अगर उससे कम वेलो, तो जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट जो तुम लोग देखते हो काफी रफ्तार से निकलता है, उसकी वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, जीएफ को स्किप कर पाता है, मतलब निकल लेता है वहां से, है ना? तो लिखो, दिस इज द वेलोसिटी विथ विच, just 1 minute guys, this is the velocity, this is the velocity with which a particle is thrown or projected, दोनों एक ही चीज है, projected
अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, in order that it may just escape the gravitational field. escape मतलब छोड़ देगा gravitational field of earth, ठीक है, gravitational field of earth, full stop. That's it. Next. हाँ, now this is rocket science. हाँ, ये भी सही है. कितनी देर में निकलेगा, ये डिस्टेंस और टाइम से हम निकाल सकते हैं ना. किस पाथ से फेंकोगे इस चीज पे भी डिपेंड करेगा ना, है ना. तो किस पाथ से, अगर तुम टेढ़ा फेंक रहे हो तो कुछ और होगा. ठीक है, बताता हूँ मैं. वो डिपेंड करेगा, अलग अलग पाथ से अलग अलग टाइम लेगा, है ना. कितनी देर में जाएगा ये अलग अलग चीज है. अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, देखो. अच्छा, अभी जस्ट हमने बाइंडिंग एनर्जी कितना बताया था, बोलो. बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल माइनस ऑफ जी एम एम स्क्वायर था, और इसका मॉड लेना है ना, जी एम एम अपॉन आर था, तो ये आ गया था जी एम एम अपॉन आर. बोलो, यही था ना बाइंडिंग एनर्जी किसी बॉडी का Yes, सरफेस sir. ऑफ अर्थ पे. ठीक है, अभी जस्ट निकाला है. ठीक है. अच्छा दोस्त, बाइक कंजर्व वाले इतना छाप लो, फिर मैं बताता हूँ डायग्राम के थ्रू. अरे मॉड्यूलस के अंदर लिया है. हाँ, मॉड्यूलस के अंदर है, मतलब साइन को नेग्लेक्ट करना है अपने को, है ना. वी हैव टू नेग्लेक्ट द साइन नाउ. ठीक है, साइन को अपन नेग्लेक्ट करेंगे, है ना. चलो अब देखना, मैंने एक चीज बोला था कि मेरी बॉडी को अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए ना, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को कल्टी मार के निकल लेगा. बोलो, आ रही है बात समझ में? यस और नो गाइस, टेल मी फास्ट. Yes, sir. है ना. तो इस वेलोसिटी को देखना, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी है या कुछ एनर्जी दी है ना. वो कितनी वेलोसिटी दी जाए, यही एस्केप वेलोसिटी है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को निकाल लेगा वो. ठीक है, तो जस्ट राइट इट हियर. तो अगर इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जो एनर्जी इसे अपन दे रहे हैं, है ना, स्केप वी मतलब स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर से के बराबर हो जाए, तो ये कल्टी मार लेगा. इतना हमें समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अब वीई, ये स्केप वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, स्केप वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम एनर्जी जो दे सकते हो तुम. तो मास मास उड़ा दो, तो वी स्केप आता है अंडर रूट 2 गुड मॉर्निंग, वो व्हाट्सएप वाला करते हो ना, गुड मॉर्निंग अपॉन आर. ठीक है, वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 गुड मॉर्निंग अपॉन आर. जस्ट डाउनलोड इट फास्ट. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कम से कम 10 क्वेश्चन नीट में इस पे बेस्ड आया हुआ है, 10 क्वेश्चन. तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है. डन डन गाइस, Yes, sir. हो गया, बोलो. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो मित्रों. तो एस्केप वेलोसिटी को वी एस्केप इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी के टर्म्स में क्या होगा एस्केप वेलोसिटी, ये देखते हैं. ठीक है, पूरा किसी और दिन दिखाऊंगा, अभी थोड़ा नया रूम में शिफ्ट किया है मैंने. वी स्केप इन टर्म्स ऑफ जी,
हाँ, तो देखो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है दोस्त, स्मॉल जी की वैल्यू होती है gm/r², होता है ना। gm/r² कैसे आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन मास, तो एक मास उड़ गया बाकी बच गया, निकाल चुका हूं मैं, 10 बार निकाल चुका हूं, ठीक है। तो अगर स्केप वेलोसिटी में देखना, अगर ये अंदर वाले टर्म को है ना, v स्केप इज इक्वल टू क्या था, √2 गुड मॉर्निंग अपॉन r था, ठीक है। क्या मैं इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, कोई तकलीफ है तो बताना, कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू √2 गुड मॉर्निंग अपॉन r², और गुड मॉर्निंग अपॉन r² क्या होता है, स्मॉल जी होता है इनटू r। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर ये √2gr के बराबर होगा, Yes, बोलो sir. है ना, कोई तकलीफ। तो इस पे भी बेस्ट कम से कम 5 सवाल आया है नीट और एम्स में, जेई में भी, है ना, 5 सवाल जेई में, 5 सवाल नीट और एम्स में, ठीक है, आया हुआ है, समझ में। तो दिखने में ये अनेक लगता है बट है एक ही, रूप अनेक चीज एक, समझ रहे हो, रूप अलग अलग है, जस्ट डाउनलोड इट फास्ट। अच्छा, अब अगर तुम सब कुछ इसमें ठोकोगे ना, वैल्यूज को ठोकने के बाद अपने को जो आंसर आता है, मैं एक और गाइस सबसे पहले डाउनलोड कर लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोटेड, नेक्स्ट। Yes, sir. Noted. ओके मित्रों, ध्यान से समझना, अगर इसमें तो मैंने क्या लिखा दूसरा फॉर्मूला, एक तो लिखा है √2, सॉरी 2 गुड मॉर्निंग, मतलब बहुत अच्छा मॉर्निंग, 2 गुड मॉर्निंग अपॉन r। उसके बाद एक और चीज बोला है मैंने, √2gr, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे ना, जैसे कि मान लो v इज इक्वल टू √2gr है ना, तो g के जगह पे क्या डालोगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 की हम ना, तो इंटू 6400 इंटू 10⁻³ इन सब पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 11.2 km पर सेकेंड आता है, km पर सेकेंड नॉट मीटर। v स्केप फॉर अर्थ, फॉर अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस से बाहर अगर किसी को फेंकना है तो ये होगा। अच्छा, इसमें अगर तुम दूसरे की मून का डालोगे ना, मून का रेडियस और मून का जी डालोगे ना, g/6, तो मून का स्केप वेलोसिटी आएगा जो कि g/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, g/6 के बराबर नहीं, मतलब उसका कम आएगा स्केप वेलोसिटी, तो हल्के से भी फेंको तो कटली मार लेगा। फॉर अर्थ दिस मच velocity is required, escaping ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप करने में, छोड़ने में हमारा ये चीज आएगा, निकल निकल के देख लो दोस्त। इज इट डन गाइस? Yes, sir. होप इट्स ओवर मित्रों, फाइन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा डेंसिटी के टर्म्स में केस 2 लिखो, एक तो केस 2 लिख लो डेंसिटी के टर्म्स में, केस 2 escape velocity in terms of density, velocity in terms of rho of earth, मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में क्या होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी व्हाट विल बी द आंसर, ये देखते हैं, चलो देखते हैं। तो भैया ऐसा है कि अर्थ एक गोला है, गोला मतलब हेमिस्फेयर, उसका वॉल्यूम हमें पता है 4/3 πr³ होता है, तो क्या मास की जगह में रो इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, रो ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो रो इज रो 4/3 πr³। अब यहाँ वी मतलब ये वॉल्यूम है। बोलो दोस्त, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये लिख सकता हूँ, तो उसमें ये भी डाल दो, वी स्केप इज इक्वल टू √2 गुड मॉर्निंग, √2 इंटू जी अपॉन आर इंटू वॉल्यूम के जगह रो इंटू मास के जगह मैं बस चेंज कर रहा हूँ, रो इंटू 4/3 πr³।
तो V इज इक्वल टू V escape is equal to R into 8/3 8/3 पायरोजी या पार्लेजी, जो बोलना है बोल दो, ठीक है, ऐसा निकल के आ जाता है। चलो बच्चे 10-12 बच्चे कल्टी मार चुके हैं 8-10 के बाद, तो आई थिंक अब ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, मैं जो लास्ट का कुछ रिकैप ले लूंगा मैं। तो आज के क्लास में कोई डाउट हो मित्रों तो बता दे। सर यहाँ बाहर आर नहीं आएगा। आर, एक मिनट रुक जाओ, आर क्यू है ना, एक मिनट, नहीं आर बाहर है, ठीक है, एक मिनट, √2GR आर आ जाएगा इधर, फिर उसके सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी, हाँ, तो आर का जो वैल्यू होगा वो कुछ बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, है ना, ये याद रखना, रूट के बाहर आएगा। चलो मैं कल इसका एक रिकैप ले लूंगा, ठीक है, इट विल बी आउट ऑफ दिस, ठीक है, चलो डन। ओके गाइस, क्लास इज डन फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर अगर हमने अर्थ से कोई रॉकेट लॉन्च किया और वो अर्थ की इन्फ्लुएंस और मून की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बीच में आकर उसकी पावर खत्म हो गई, फिर वो किधर जाएगा? देखो अगर उसने अर्थ के सरफेस को छोड़ दिया है, ठीक है, यस सर। तो फिर बात कुछ और होगी। अगर उस अर्थ के सरफेस में ही है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, तो सरफेस नहीं, फील्ड की मैं बात कर रहा था, तो फिर वापस आ जाएगा, बताओ नहीं आएगा। सर मतलब वो दोनों के बीच में, मून की और अर्थ की फील्ड के बीच में। क्या बोल रहे हो? वो सैटेलाइट है कहाँ, रॉकेट है कहाँ, ये बताओ। सर मून की फील्ड और अर्थ की फील्ड के बीच में। ये क्या होता है, मतलब उसके, मतलब जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है ना एक दूसरे को, वहां पे। ऐसे थोड़ी ना होता है इंटरसेक्ट करती है वहां का फील्ड। देखो वो एक वैल्यू होता है दोस्त, ये इसका अर्थ बहुत दूर है, इंटरसेक्ट करता ही नहीं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अगर इतना दूर है तो मून का इतना दूर है, दोनों के बीच में लाखों किलोमीटर की, हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है। अरे Yes, भाई, sir. अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर के बाद जो गोला दिखता है, इसके बाद का जो कितना सारा स्पेस है, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं ना। फील्ड तो बस इतनी सी बात हुई ना, अंदर की बात। मतलब फिर वो स्पेस में ही रहेगा। नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके, और कोई सवाल मन में है तो बताओ। नो सर। ओके, एनीवन एल्स गाइस? सर अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो मून अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड कैसे होता है? अरे इंटरसेक्ट करना जरूरी थोड़ी ना है। मान लो, अच्छा एक बात बताओ, एक कोबरा है, फील्ड का मतलब मैं समझाता हूँ, फील्ड मतलब एक कोबरा है, उसका उसका डर कितना दूर होता है बताओ, उसका फील्ड क्या है। अच्छा कोबरा अगर 100 किलोमीटर दूर है, तुम 1 किलोमीटर दूर है, बोलो हाय कोबो हाउ आर यू, है ना। बट अगर तुम कोबरा के 10 मीटर के दायरे में हो, मतलब तुम उसके फियर फील्ड में हो, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, भागोगे देख के, ये सोचो। तो फील्ड इतना ही दूर है ना, इंटरसेक्ट क्यों करेगा। तुम्हारा फील्ड इतना दूर है, इसका फील्ड इतना दूर है, दोनों काफी दूर हो एक दूसरे से, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, 100 मीटर दूर कोबरा दिखता है तुम्हें, तुम्हें डर लगता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि कोबरा का फील्ड, कोबरा का एक रेंज होता है, इतने दूर वाले लोग डरेंगे, दूर है तो वो निकल लेगा यार, है क्या है कोबरा, मार एक ढेला खींच के, जहाँ जब है तक ना। आएगा तब तक हम भाग लेंगे। एक आध ढेला खींच के मार देते हो ना, ढेला मतलब वही जो पत्थर, पत्थर। है ना, डरते नहीं हो। लेकिन वही अगर 10 मीटर की दूरी पे हो, तुम ढेला मारोगे, नहीं सर। प्रणाम करोगे, नाग देवता निकल लीजिए, है ना। तो वही फील्ड का मतलब एक लिमिटेड एरिया होता है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते और ठीक। ओके, एनीवेज कुछ भी मन में डाउट आए पूछा करो, मन का विकार निकल जाता है। ओके, वेलकम आकांक्षा, बाय साक्षी। सर मैंने एलेक्सा से पूछा रसोड़े में कौन था। किससे? एलेक्सा से। अच्छा तो क्या बोला वो क्या सर बोलेगा? सुनोगे क्या बोलती है? नहीं, अभी क्लास में मत सुनो। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर ये सुनो। सर ऑफ कर दो।